किरण चौधरी पे उंगली उठाई। उस चुनाव में अपने बेटे के लिए वोट मांग सकता था, तो उसके लिए क्यों नहीं मांगा मेरे से? फिर कहीं ना कहीं हमें टारगेट कर रहा था, वोट मांगा नहीं और टारगेट कर रहा था कि आप तो बीजेपी के एजेंट हो, आप तो बीजेपी के साथ जा रहे हो। उनसे ये पूछने वाला हो हम कांग्रेस के साथ कब थे? ये फैसला हमने करना है। हमने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना है, इंडिपेंडेंट को देना है, कांग्रेस को देना है। वो मेरा फैसला कैसे कर सकता है? खुद मिला हुआ है और टारगेट हमें करने की कोशिश करता है। इस चुनाव में तो बिल्कुल सरेआम सारी चीज क्लियर होगी। इस चुनाव की कहानी तो हर व्यक्ति के समझ आ गई। जब सर्वे हुआ था चुनाव से पहले, सब पार्टियों ने अपने अपने सर्वे कराए और उस सर्वे के अंदर हर व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है या लड़ाता है किसी को, तो इस बात का पता करता है बाकायदा तौर पे कि कौन व्यक्ति जीत सकता है। इन्होंने कैसे मदद हो उसके लिए पहले तो बाप बेटा ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 कैंडिडेट तैयार कर दिए कि कैसे मदद कर सकते हैं। 20-20 लोगों के ऊपर जाकर के हाथ टिका दिया कि तेरे को टिकट देंगे, तेरे को टिकट देंगे। और फिर उसके बाद जब सर्वे की एक रिपोर्ट आ गई, बीजेपी के पास भी आई वो रिपोर्ट, मेरे पास भी आई, इनके पास भी आई, कि कांग्रेस के जो 30 सिटिंग एमएलए हैं इनमें से 16 की हालत खराब है, जीत नहीं सकते। भाजपा वालों ने ईडी की रेड कराई। रामप्रस्ता एक बिल्डर है, उसके यहाँ भी रेड हुई और उसी के यहाँ रेड हुई तो दस्तावेज जो मिले उसके घर में, उसमें इसके भतीजे उस फर्म में पार्टनर मिले, हिस्सेदारी मिली। उसके माध्यम से इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद ईडी ने अरेस्ट नहीं किया, जबकि ईडी तो अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने की बजाय इसको यह संदेश दे दिया कि आप बीजेपी के नेताओं से बात करें। इसने संपर्क किया बीजेपी के लोगों से, उन्होंने सीधा कहा कि भाई ये 30 जो तेरे सीटिंग है इनको टिकट दिलवा दे, ये मदद कर सकता है तू हमारी। और 30 के 30 की टिकट डिक्लेयर हुई। वो भी राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर बना करके कराई गई कि हमें इस तरह का एक खबर मिली है कि कहीं में से किसी की टिकट काट दोगे तो ये भगोड़े हो जाएंगे और इससे बनी बनाई सरकार कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज चला जाएगा लोगों को। वो 30 टिकटें बंटते ही मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया और सैनी का भी बयान आया। मनोहर लाल खट्टर का बयान तो ये था कि हुड्डा के सॉफ्टवेयर की मेरे पास है। आया था कि नहीं आया था ये बयान? दिल्ली हरियाणा भवन से बयान दिया प्रेस के सामने। और इस सैनी ने जो चीफ मिनिस्टर है, इसका ये बयान था कि हमने बंदोबस्त कर दिया, अब हमारी सरकार में कोई रुकावट नहीं आएगी, हम अकेले अपनी सरकार बनाएंगे, अपने दम पे बनाएंगे। तो ये सीधा था कि भी उनको उन 16 लोगों का एक तरह से फायदा मिल रहा है। उसके बाद कितने ऐसे लोग थे जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को खड़ा करके हराया। अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, एक का उदाहरण दे देता हूं आपको, बाकियों का भी बता दूंगा कौन कौन थे जिनको किस किस तरीके से हराया गया। विजेंद्र जो था राहुल गांधी की टिकट से आया था और विजेंद्र से हुड्डा को सबसे बड़ा डर था कि अगर ये जीत गया, कल को सरकार कांग्रेस की बनी तो लीडर का नाम कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी इसका निकाल दे, तेरी जगह इसको आगे कर दे। तो पहले इसका इलाज किया जाए और उसका इलाज बड़े तरीके से किया इसने। 3 इसके चहते लोग थे जिनको ये कहता था तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। एक तो संडील गांव का था दिलबाग से, एक वीरेंद्र था घोगड़ीपुर का, और तीसरा था काड़ा चेयरमैन उचाने का। सबको पता था कि तुम इंडिपेंडेंट खड़ा होगे तो चुनाव नहीं जीत सकोगे,
ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, क्लियर था कि किसी को 10,000 मिल सकते हैं, किसी को 20 मिल सकते हैं, किसी को 15 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जब टिकट कांग्रेस की नहीं थी तो क्लियर हो गया था भी नहीं जीतो, बावजूद उसके तीनों को खड़ा किया गया और तीनों ने 60,000 वोट लिए। वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से इसने भाजपा की मदद करी है। शारदा राठौड़ क्लियर इनकी जीत की कैंडिडेट थी, उसका टिकट काट दिया। ये फौजी जो है बुआनी खेड़ा वाला, ये क्लियर जीत रहा था, रामकिशन, इसकी टिकट काट दी। इसी तरह सोना वाला जो था जितेंद्र भारद्वाज, वो जीत रहा था, उसकी जगह टिकट काट के 2 घंटे पहले टिकट बदली पैसे लेकर के, और उसके बाद कैसे उसको हराया जाए एक मुसलमान खड़ा कर दिया, जावेद नाम का, जो 43,000 से ज़्यादा वोट ले गया, इंडिपेंडेंट। ऐसे 9 कैंडिडेट और हराए इसने। इसकी लड़की जो है अपने निर्मल चौधरी की, वो क्लियर जीत रही थी, उसका टिकट काटा गया। केवल इसलिए काटे गए ये टिकट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटवाए और वो सीटें रही कि इन लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दे। हुड्डा की पुरानी आदत है, जो कोई भी कांग्रेस में ताकतवर होता हुआ नजर आया उसने उसको कमजोर करके पार्टी से निकालने का काम किया। सबसे पहले राव इंद्रजीत को भी नहीं, हाँ, राव इंद्रजीत सिंह को निकाला, फिर वीरेंद्र सिंह को पार्टी से अलग थलग किया, फिर उसके बाद अशोक तंवर को इसको प्रधान बना रखा था, और उसके बाद शैलजा को, सुरजेवाला को, फिर किरण की भी छुट्टी कर दी। अब भी इस प्रयास में लगा हुआ है भी किसी तरह इनकी भी छुट्टी हो जाए, केवल तेरा वर्चस्व रहे, तेरे बेटे को ही सारी कमांड सौंप दी जाए। ये बात सबको पता है, बताता हूँ, ये बात सबको पता है आज की डेट में। आपको एक और चीज बताता हूँ कि किस तरह से भाजपा के साथ इसकी बड़ी साठगांठ। राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया था, 1 हफ्ते में कोठी खाली करा ली थी, करवाई थी कि नहीं करवाई थी। अपोजिशन लीडर को हटे हुए 1 साल हो गया हुड्डा को, आज भी उस कोठी में यही है, आज तक खाली नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो कोई रिश्ते है तो भी खाली नहीं है, ये सरकारी कोठी खाली उतनी देर लगती है क्या? अगर राहुल गांधी की हो जाए तो हुड्डा की कोठी खाली क्यों नहीं है? और क्या सबूत चाहिए उसके खिलाफ, और बता दो। अब तो उससे कहना खुल करके कि भाई तो इन चीजों का जवाब दे देगा, क्या मेरे सामने बैठा लो बाप बेटा दोनों को, दोनों की तसल्ली करा दूं, मेहनत की। एक सर येलो नेता बैसिंग चौटाला रोहतक में है 3 दिनों से, वो केवल कांग्रेस को यानी आपको ही टारगेट कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत में बात कहता नहीं, लेकिन एक पार्टी को हेड कर रहे हो। पार्टी जब कोई रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। तो ये क्या रोहतक में ये बताने आएंगे क्या कि जब उनकी सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया किसान को। किसान जो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा लेता था उसको मतलब जीप देख के खेत छोड़ के भागता था। क्या ये बताने आएंगे? क्या ये बताने आएंगे महम में क्या कांड किया था? क्या ये बताएंगे कि महम बैसी गांव में कौन वर्दी किसकी पहन के गया था? ये बताने आए हैं क्या? हाँ, हम करेंगे, हम बताएंगे कि जिस के लिए इन्होंने गोली चलाई, किसानों को लाशें बिछाई, 1600 करोड़ बिजली के बिल किसने माफ किए, ये बताएंगे। ये बताएंगे कि एक मिनट, ये बताएंगे कि किसान को जो जेल में बंद कर देते थे और रोटी का खर्चा भी उसके कर्जे में डालते थे, हमारे समय को एक भी पकड़ा गया, बंद हो गया? क्या ये बताएंगे किसान से जो फसली ऋण था उस पर क्या ब्याज लेते थे और आज 0% कौन करके गया है? क्या ये बताएंगे? ये क्या ये बताने आए हैं क्या कि उस समय
क्या था कानून व्यवस्था? जेल से सरकार चलती थी, रोहतक जेल से। बिल्कुल ठीक। और हर आदमी दहशत में था। क्या ये बताने आएंगे? कोई बताएं तो क्या आपने? अब चलो व्यक्तिगत बात में क्या, ये पार्टी ये अचीवमेंट बताने आएंगे अपनी। पूरा परिवार जहाँ भी भाषण देता है ना, ये की बात करते हो पुराने दिन लाएंगे, उन दिनों को तो बता दो भाई हरियाणा प्रदेश में। ये क्या ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे हाँ। कि विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकटों किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? क्या ये बताने आएंगे? तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस का खुलासा करें, किस तरह से बीजेपी कर तो दिया मैंने खुलासा, हो तो गया खुलासा, और कैसे होता खुलासा? पूछना उनसे। कारण क्या है जी? बीजेपी और जो इनेलो है वो दोनों रोहतक में ही अपना डेरा डाले बैठे हैं। अरे मिले हुए हैं भाई। बी ये जो है तो आपको भी टीम बता इनेलो बी टीम है। ये प्रॉक्सी वार चलती है इनकी। कभी तो जेजेपी उसकी प्रॉक्सी बन जाती है, कभी इनेलो बन जाती है। ये तो दुनिया देखा है, हरियाणा के लोग खूब समझते हैं। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस इसकी तो हो गई चर्चा। अब हमारे